बड़ी तैयारी में ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह ही सुबह एक ही वीडियो के अंदर आपको तमाम ऐसे बड़े अपडेट दूंगा जिसकी आपको जरूरत है और तलाश है। एक क्लिक पर एक वीडियो के अंदर ही आपको तमाम बड़े अपडेट देने वाला हूं, जिसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरात, बता दूं कि ईरान बड़ी तैयारी में है। आपको लग रहा होगा ईरान शांत बैठा है, तो बड़ी तबाही से पहले जो शांति होती है ये वही शांति है। ये देखिए, इजराइल ने अपने मुंह से कहा है ईरान अटैक करेगा और ये हमला एक दिन वाला नहीं होगा, ये हमले कई दिन चलेंगे। यानी ईरान एक बार हमला करके भूल नहीं जाएगा, बल्कि बैक टू बैक ईरान कई दिन तक हमला करेगा, ऐसा इजराइल की इंटेलिजेंस ने माना है। तो आप समझ सकते हैं कि जब दुश्मन कह रहा है कि बड़ा खतरा है, तो आप क्या ही कह सकते हैं। दुश्मन से आगे आप तो नहीं चल पा रहे हैं। उधर F-22 अमेरिका ने अपनी तमाम बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में और पर्शियन इलाके में तैनात कर दी है, और तमाम F-16, F-22 और तमाम जो खतरनाक उसके पास एडवांस फाइटर जेट हैं, वो तमाम के तमाम अभी कुछ घंटे पहले F-22 भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। लाल सागर के आसपास भी अमेरिका का जासूसी विमान, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी है। वायुसेना, थल सेना, नौसेना। समझ सकते हैं आप कि एक ईरान से इजराइल को बचाने के लिए सुपर पावर ने अपनी पूरी सुपर पावर लगा दी। वही मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, इजराइल पहुंचा था सेंटोम का कमांड चीफ ऑफिसर। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए जो एक फौजी टुकड़ी बनाई है स्पेशल, जो फौज मिडिल ईस्ट के लिए है, उसके चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के कमांडर जो हैं मिडिल ईस्ट के सेंटोम के, वो इजराइल पहुंचे थे। अब इजराइल और उनके बीच क्या बात हुई है वो दूसरी तरफ, लेकिन मेन बात ये क्लियर है कि पूरी की पूरी अमेरिका की ताकत इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने लगा दी है। खुद इजराइल का वॉरशिप, तस्वीर, हर चीज सबूत के साथ रजा दिखाएगा आपको। देखिए, इजराइल का खुद का युद्धपोत, हमला करने वाला समुद्री जहाज इजराइल के हाइफा पोर्ट पर तैनात। इतना खौफ में इजराइल को इतिहास में पहली बार देखा गया है। कर तो दिया उसने जो करना था। दुनिया भले ही इजराइल के लिए तालियां बजा रही हो, लेकिन ये तालियां बजाने वाले ये वाले हैं, समझिए, क्योंकि इजराइल की इतनी औकात नहीं कि अपने दम पर अपने आप को ईरान से बचा सके। वहीं नेतन्याहू ने गीदड़ भभकी दी है, कहा है कि अगर ईरान ने एक स्ट्राइक किया तो हम एक के बदले 2 स्ट्राइक करेंगे। उधर नेतन्याहू का पसंदीदा आदमी, जो कि ये देखिए बैठा हुआ है टीवी चैनल पर, इसको नेतन्याहू डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहता है, और इसने टीवी चैनल पर बयान दिया है कि हमें ईरान के हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पहले ही ईरान पर अटैक कर देना चाहिए और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा देना चाहिए। उधर इजराइल के करंट डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम हमला करने के लिए और हमला सहने के लिए भी तैयार हैं। जो हम पर हमला करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। टैंक के आगे खड़े होकर गीदड़ भभकी देता हुआ इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर। בחנתי היום את היערכות הכוחות של צה"ל, גם בהגנה, גם בהתקפה. אנחנו ערוכים חזק מאוד בהגנה, ביבשה ובאוויר, ואנחנו מוכנים לעבור במהירות להתקפה או לתגובה. אנחנו נגבה מחיר, כפי שאנחנו עושים בימים האחרונים מהאויב. אם הוא יעיז לתקוף אותנו, הוא ישלם מחיר כבד. इजराइल हकीकत में कुछ भी नहीं है। इजराइल को ताकत देने वाला खुद अमेरिका है और बचाने वाला भी। आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, मिडिल ईस्ट में तो सीरिया भी आता है, वो बात अलग है, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका ने पिछले 12 घंटे के अंदर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, नई फौज भेजी है। उधर ईरानी मिनिस्टर्स ने माना है, ऑफिसर्स ने माना है कि इजराइल का खतरनाक नेटवर्क ईरान के अंदर एक्टिव है, जिसकी वजह से इजराइल अपने मकसद में ईरान में कामयाब होता है।
वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री की ताजा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जॉर्डन के विदेश मंत्री आनन फानन अचानक से ईरान पहुंच गए। खबर ये क्लियर है और साबित हो रही है, क्योंकि कल मैं आपको बता चुका हूं कि जॉर्डन ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर इजराइल के ऊपर हमला हुआ या हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम मिसाइलों को मार कर गिराएंगे। अब खबर यह है कि जॉर्डन के विदेश मंत्री ईरान को मनाने के लिए गए हैं कि वो हमला ना करे। दूसरी तरफ जॉर्डन के किंग की धमकी सुन लीजिए। जॉर्डन के बादशाह ने कहा है, ये जिसकी बीवी यहूदी है, इसने कहा है कि अगर हमारे रास्तों को, हवाई रास्तों को क्रॉस किया गया तो वो ऐसा होगा जैसे हमारी सिक्योरिटी तोड़ी गई है, हमारा कानून तोड़ा गया है और भाईचारा खत्म किया गया है। यानी ईरान को खुली धमकी अब जॉर्डन दे रहा है। बात ऐसी है कि इस्माइल हानिया के मारे जाने पर जॉर्डन ने निंदा नहीं करी थी, विरोध नहीं किया था, लेकिन जब जॉर्डन का विदेश मंत्री ईरान पहुंचा तो ईरान के पत्रकार ने गलेटवा पकड़ लिया और पूछ लिया कि यह बताइए कि इस्माइल हानिया को गैरकानूनी तरीके से मारा गया तो आपने निंदा क्यों नहीं की। तो जॉर्डन के विदेश मंत्री ने तुरंत निंदा की, कहा कि सरासर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम ये चाहते हैं कि गाजा की जंग जल्द से जल्द खत्म हो। सुनिए। اکد محور مقاومت تاکید کرده که پاسخ به ترور شهید هنیه قطعی است. موضع دولت اردن در این باره چیست؟ بالنسبة لاغتيال رئيس المكتب السياسي درباره ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اردن این ترور را محکوم کرد و این ترور را جنایتی زشت و اقدامی تنش‌زا خواند که نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر و همچنین نقض حاکمیت کشورهاست. ما این اقدام را کاملا محکوم می‌کنیم و خواستار تحرک مؤثر برای توقف جنگ علیه غزه هستیم. उधर नेतन्याहू अपने कैबिनेट के साथ, तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं, मीटिंग कर रहा है और ये मीटिंग हर 2-3 घंटे में बार बार हो ही रही है। जिसका मुद्दा और जिसकी बात ये है, जिस मीटिंग में बात ये हो रही है नेतन्याहू की तरफ से कि कोई भी अगर हम पर हमला करेगा तो हम उस पर डबल ताकत से हमला करेंगे। उधर बाइडेन ने बयान दिया है ईरान के लिए कि मुझे उम्मीद है कि ईरान मिडिल ईस्ट में टेंशन कम करेगा, हालात को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये मुझे हकीकत में नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और ईरान क्या करेगा। हजरात, ईरान पूरी तरह से चुपके से, बड़ी शांति से, बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। सबूत दिखाऊं आपको? तस्वीर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर, हथियारों को, दुश्मन के हथियारों को जाम करने वाले रूसी हथियारों को ईरान ने तैनात कर दिया है। सुभान अल्लाह। दोस्त हजरात, एक अंदर की खबर बताता हूं। ओमान के जरिए अमेरिका की एक टीम चुपके से, ओमान ने बातचीत करवाई, अमेरिका की एक टीम तैयार हुई और वो तेहरान पहुंची। अंदर की खबर बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। और ईरान से बातचीत करी कि ईरान ठंडा हो जाए और ईरान इजराइल पर हमला ना करे। इतना ही नहीं, उस अमेरिकी डेलीगेशन ने ईरान के ही 10 ऐसे लोगों का नाम ईरान को सौंप दिया जो ईरानी मूसाद के एजेंट हैं। और अमेरिका ने 10 लोगों का नाम इसलिए दिया, अपने एजेंट, इजरायली एजेंट से गद्दारी इसलिए करी ताकि ईरान 10 मूसाद के एजेंट को गिरफ्तार करके शांत हो जाए। लेकिन ईरान शांत फिलहाल तक नहीं हुआ है। आइए दोस्तों, मैं कई खबर ऐसी आपको अब तक बता चुका हूं जिससे ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ईरान हमला 100% करेगा और ईरान पूरे एक्शन में है। हजरात, अब ईरान ने यह भी क्लियर कर दिया है कि हम हमला जरूर करेंगे, चाहे हमारे हमला करने से जंग बढ़ जाए, चाहे जंग कितनी लंबी हो जाए, चाहे जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, हम हमला जरूर करेंगे। ये कुछ ही घंटे पहले ईरान ने ऑफिशियली कह दिया। अब मजेदार खबर सुनिए। जिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ईरान गीदड़ भभकी दे रहा है, तो ईरान की गीदड़ भभकी में भी ऐसा असर है कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जर्मनी ने पूरी ताकत झोंक दी, बर्तानिया इजराइल के साथ उतर आया, फ्रांस इजराइल के साथ उतर आया, सब के सब इजराइल के साथ उतर आए। तवज्जो है, ईरान की गीदड़ भभकी में भी इतना दम है कि इजराइल की शिन बेट, जो खतरनाक खुफिया एजेंसी है,
वो इजराइल के मिनिस्टर और बड़े बड़े नेताओं के लिए बंकर प्रिपेयर कर रही है, जमीन के नीचे बंकर क्रिएट कर रही है, बंकर बना रही है, ताकि जब ईरान हमला करे तो इन नेताओं की जान बचाई जा सके बिल में छुपाकर। यह है ईरान की गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी। हाँ, और आप सुनिए, ईरान की सो कॉल्ड गीदड़ भभकी का असर यह है कि ईरान ने अभी हमला नहीं किया, सिर्फ हालात बने हैं। और यह सबूत देख लीजिए, तेल अवीव इजराइल की राजधानी के स्टॉक मार्केट धड़ाम से जमीन पर आ गिरे हैं। मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप लोग ईरान से नफरत क्यों करते हैं, लेकिन अपने दिल से कभी सुकून से सोचिएगा, यह दिमाग से निकाल कर कि वो शिया है या सुन्नी है या देवबंदी है बरेलवी है। बस ये देखिएगा कि दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ वो कमजोर होकर भी खड़ा है। ये जरूर सोचिएगा, ईरान वाहिद पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो फिलिस्तीन के लिए खुलकर बोलता है और खुलकर मैदान अमल में उतरता है। ऐसा ईरान में क्या है कि आप और हम यहां बैठकर शिया सुन्नी कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के अहले सुन्नत जितने भी संगठन हैं सब के सब ईरान को सलाम ठोकते हैं। जितने भी फिलिस्तीन फ्री मूवमेंट के लड़ाके हैं सबको हथियार देने वाला वाहिद ईरान है। जरा सुकून से सोचिएगा, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए सबसे ज्यादा फ्रंट पर आकर बोलने वाला, लड़ने वाला और लड़ाकुओं को हथियार देने वाला कौन है? फिर शायद आप ईरान की इज्जत करें। मिंबर पे बैठे हुए कुछ मुल्लों की बकैतियों से आपकी आज की जिंदगी भी खराब हो रही है। यकीन कीजिए, वो अपनी 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए आप और हमारे बीच, यानी 2 लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। इसी वजह से एक हदीस है कि जहन्नम में सबसे पहले मुल्ले भेजे जाएंगे, मौलवी भेजे जाएंगे। बस जो नफरत फैलाए ऐसे मुल्लों से, मौलवियों से बच के रहिए। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं। डाउनलोड कीजिए, अपलोड कीजिए, फेसबुक पे अपलोड कीजिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझको मेंशन कीजिए, टैग कीजिए।